गुड इवनिंग प्यारे बहनों, आप सभी का रोजगार द्वार पे आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका 2022 ज्वाइनिंग शुरू। इस दिन तक आपको ज्वाइन करना है। कौन सीनियर कौन जूनियर होगा और सैलरी आपकी कब से शुरू होगी, तो आज के ये कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए पॉइंट्स हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। और बहुत सारी बहनों के मन में हो सकता है डाउट भी क्लियर उठ रहे हो, तो उनको आप डाउट तो ज़रूर क्लियर करिए इन सारी चीज़ों में। तो हम लोग सबसे पहले पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। तो देखिए, आपकी ज्वाइनिंग आज जैसे कुछ बहनों ने आज ज्वाइन किया, जैसे उनको किसी भी तरह से उनको अपना लेटर मिल गया, मेल से मिल गया या रजिस्टर्ड डाक से मिल गया, तो हमारी बहनों ने वहाँ पर रिपोर्ट अपने डीपीओ ऑफिस में कर दिया। हालांकि ये संख्या अभी कम है, लेकिन आज से आपकी ज्वाइनिंग या कह सकते हैं रिपोर्ट देने का काम आपका शुरू हो गया है। और आप जिस दिन से रिपोर्ट करेंगे उस दिन से आपकी ज्वाइनिंग मान ली जाएगी। तो आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको अपने मेल पे आपका अलॉटमेंट लेटर मिल गया हो या किसी भी माध्यम, जो कि मेल और रजिस्टर्ड डाक से आपको आपका अलॉटमेंट लेटर मिलना है, अगर आपको अलॉटमेंट लेटर आपको मेल से भी मिल गया है तो आप तत्काल से जाके अगले दिन ज्वाइन कर लीजिए। और पहले आ गया है तो निश्चित रूप से सुबह सुबह जाइए, अपना ऑफिस खोलिए, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट, किस दिन तक ज्वाइन करना है। तो किस दिन तक आपको ज्वाइन करना है, तो देखिए, आपका जो शासनादेश हुआ है, जो आपका ऑर्डर हुआ है, वो 13 सितंबर का है। 13 सितंबर का आपका ऑर्डर हुआ है। तो आपको योगदान देने का जो समय है उसमें वो 30 दिन का है। कितने दिन का है? 30 दिन का आपके लिए समय है। तो आप इन 30 दिनों के भीतर, मतलब 13 अक्टूबर, 13 सितंबर को आपका ऑर्डर हुआ और 30 दिन जोड़ते हैं तो 13 अक्टूबर। तो 13 अक्टूबर तो आपको हर साल हर हाल में आपको सॉरी ज्वाइन ज्वाइन करना होगा, आपको रिपोर्ट करना होगा, नहीं तो फिर आपको समस्या हो सकती है। क्योंकि ये दिन एक निर्धारित कर दिए जाते हैं कि इतने में सभी को ज्वाइन करना है। किसी की कुछ इश्यूज हैं अगर तो लेट लपेट कर सकता है, लेकिन 30 दिन के बाद आपकी ज्वाइनिंग में फिर आपके लिए समस्या आएगी। तो सभी से निवेदन है, आपको जिस भी माध्यम से आपको अलॉटमेंट लेटर मिल रहा है या मिल गया है, आप तत्काल जाके रिपोर्ट कर लीजिए अपने डीपीओ ऑफिस में, अपने जिले के डीपीओ ऑफिस में। अब बात करते हैं कि कौन सीनियर होगा और कौन जूनियर होगा। तो देखिए, सबसे जरूरी क्या होता है, जैसे मैंने अपने सुबह के वीडियो में भी कहा था कि आपको ज्वाइन कब करना है। आपको जैसे ही आपका आपका अलॉटमेंट लेटर मिल जाए तो आप कोशिश यही करिएगा कि जिस भी दिन जाए आप उस दिन 12 बजे के पहले ज्वाइन करिएगा, क्योंकि 12 बजे के पहले जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो लिखा होता है पूर्वाहन। पूर्वाहन और 12 बजे के बाद ज्वाइन करेंगी तो हो जाता है वो अपराहन, मतलब वो नेक्स्ट डे में जुड़ेगा। फिर अगर आप मान लीजिए आज 15 तारीख है और कल 16 तारीख है, तो अगर अगर आप 16 तारीख को मान लीजिए कल ज्वाइन करेंगे, तो आप अगर 12 बजे के पहले पहुंचेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग जो है, रिपोर्टिंग आपकी वो 16 में ही मानी जाएगी। अगर आप 12 बजे के बाद पहुंचेंगी तो आपकी रिपोर्टिंग जो है वो 17 को मानी जाएगी। तो सभी से ये निवेदन है कि आप सभी लोग जब भी ज्वाइन करने जाएं, जब भी रिपोर्ट करने जाएं, यानी जब भी आपका लेटर आ जाए, अगले दिन तत्काल प्रभाव से जाइए, रिपोर्ट कर लीजिए और सारी आगे की प्रोसेस समझ लीजिए क्या करना है। तो रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो जब आप 12 बजे के पहले रिपोर्ट करेंगी तो आपकी सीनियरिटी में भी ये चीजें होती हैं। जैसे मैंने कहा कौन सीनियर कौन जूनियर, तो आप अगर 12 बजे के पहले करेंगे तो आपका सेम डे माना जाएगा एक तो, और 12 बजे के बाद करेंगे तो आपका डे अगली तारीख में चला जाएगा। तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर आप किसी भी कारणवश 12 बजे के बाद पहुंच रही हैं तो उस दिन मत जाइए, अगले ही दिन आप 10 बजे पहुंच जाइए, सुबह सुबह एकदम बढ़िया। तो और दूसरी चीज, अगर आप देखिए आपने 12 बजे ज्वाइन किया और किसी ने उसी दिन 10 बजे ज्वाइन किया, तो जो आपसे पहले जिसने 10 बजे ज्वाइन किया वो आपसे 2 घंटे सीनियर होगा। 2 घंटे सीनियर मतलब सीनियरिटी का लाभ जो होता है वो आप उसको 2 घंटे पहले का मिलेगा। ये मतलब आगे तक के लिए भी बातें जाननी जरूरी हैं। और कभी कभी जब प्रमोशन होता है तो प्रमोशन तो हालांकि बैच वाइज होता है कि पूरे बैच का प्रमोशन कर दिया गया, लेकिन कुछ चीजें होती हैं सीनियरिटी जूनियरिटी जो काउंट होती है उसमें कुछ लाभ भी होते हैं। तो वो जिसने 10 बजे ज्वाइन किया है उसको पहले लाभ मिलेगा और आपको 12 बजे वाले को बाद में मिलेगा। तो कोशिश यही करिए कि सुबह सुबह आराम से पहुंच जाइए और अपनी रिपोर्टिंग 10 बजे के आसपास आप कर लीजिए। तो सीनियरिटी और जूनियरिटी का आपका जो डाउट है, या उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकती हैं। और सैलरी देखिए कब से शुरू होगी। देखिए, आज है 15 तारीख,
उदाहरण के तौर पर अगर आज आपको आपका मेल पे अलॉटमेंट लेटर आ गया है 15 को, आप 16 को जाएंगे अपने जिले के डीपीओ ऑफिस में, आपने 16 को रिपोर्ट कर दिया, तो सितंबर है 30 सितंबर, मतलब सितंबर 30 दिन का होता है, तो आपको 16 से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। तो आपको इस महीने की जो सैलरी 14-15 दिन की जो भी सैलरी आपकी बनेगी वो आपकी शुरू हो जाएगी, मतलब सैलरी रिपोर्ट करते ही आपकी शुरू हो जाएगी। अगर किसी ने मान लीजिए 16 को ज्वाइन किया, किसी ने 20 को ज्वाइन किया, तो 20 वाले को 10 दिन की मिलेगी, 16 वाले को 14-15 दिन की मिलेगी। तो ये बहुत चीजें जरूरी हैं रिपोर्टिंग की, आप कब कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको आपका लेटर किसी भी माध्यम से मिल जाए, मेल पे मिल जाए आपका अलॉटमेंट लेटर, या रजिस्टर्ड डाक से मिल जाए, तो आप सभी लोग तत्काल आप अपना रिपोर्टिंग कर दीजिए। हालांकि मेल लगभग लोगों का उम्मीद है पहुंच रहा होगा, क्योंकि मेल सबसे जल्दी आ जाएगा आपके पास। रजिस्टर्ड डाक तो हो सकता है 1-2 दिन लेट लपेट हो जाए। ठीक है, तो अगर मेल पे भी आपको मिल रहा है तो रिपोर्ट आप जरूर कर दीजिए, उसको ज्वाइनिंग लेटर का प्रिंट आउट निकालिए अलॉटमेंट लेटर का, और आपने जाके रिपोर्ट कर दीजिए। तो अभी भी कोई अगर कोई आपके लिए डाउट है तो बिल्कुल इसमें कोई आप एकदम बेहिचक पूछ सकती हैं, आप उसका समाधान आपको किया जाएगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके अलॉटमेंट के लिए, आपके ज्वाइनिंग के लिए, सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आपकी नई कर्मभूमि आपका इंतजार कर रही है, नया क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है। अच्छे से जाइए, अपने वर्क को करिए और विभाग को अपने ऊपर ले जाइए। सभी को जय हिंद, जय भारत।